देखो, हम आज ले रहे हैं एरोमेटिसिटी। कैसे चेक करते हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि एरोमेटिसिटी जो चेक की जाती है वो हमेशा साइक्लिक कंपाउंड में चेक करते हैं। किस में चेक करते हैं? साइक्लिक कंपाउंड्स में चेक करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स। जो नॉन साइक्लिक कंपाउंड है उनमें एरोमेटिसिटी चेक नहीं की जाती है। तो एरोमेटिसिटी मेनली 4 टाइप की होती है। फर्स्ट है आपका एरोमेटिक कंपाउंड, सेकंड है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, थर्ड है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और फोर्थ है होमो एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये चारों जो क्लासिफिकेशन है वो एरोमेटिसिटी के हैं। तो एरोमेटिसिटी 4 तरीके से उसमें कंपाउंड को क्लासीफाई करेंगे। कुछ कंपाउंड आपके एरोमेटिक होंगे ऑर्गेनिक में, जो साइक्लिक होंगे लेकिन उसमें एरोमेटिक होंगे, साइक्लिक ही होंगे लेकिन एंटी एरोमेटिक होंगे। उसके बाद नॉन एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक। तो ये चारों कंपाउंड किस तरीके से क्लासीफाई हैं, इसके क्या क्या रूल्स हैं, कैसे चेक करते हैं कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है या होमो एरोमेटिक है, इसके कुछ रूल और रेगुलेशन है। बस उतना थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, आपको सारे कंपाउंड का क्लासिफिकेशन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इन चारों कंपाउंड्स में अगर हम कंपेयर करें साइक्लिक कंपाउंड्स में, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं? बहुत स्टेबल होते हैं। ठीक है। उसके बाद कौन होता है आपका? उसके बाद होता है होमो एरोमेटिक, फिर होता है आपका नॉन एरोमेटिक और सबसे कम स्टेबल होता है आपका एंटी एरोमेटिक। ठीक है। तो साइक्लिक कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी की भी हम बात करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड सबसे पहले क्या होना चाहिए, कैसे चेक करेंगे? पहले साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो वो क्या क्या हो सकता है? वो एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है, नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है, होमो एरोमेटिक भी हो सकता है। उसके बाद ये तो हो गया आपका फर्स्ट। उसके बाद सेकंड चेक करेंगे कि कंपाउंड प्लेनर है। क्या है? कंपाउंड प्लेनर। अब प्लेनर कैसे चेक करेंगे? कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है वहाँ वहाँ प्लेनर होना चाहिए। मतलब प्लेनर और साथ में क्या है? कंप्लीट डिलोकलाइजेशन। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन। डिलोकलाइजेशन या और इसमें इसलिए इसका करेंगे रिंग करंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिंग करंट। रिंग करंट का मतलब है कि एक रिंग बननी चाहिए, सर्कल। ठीक है, वो ऐसे बने या ऐसे बने, मतलब साइक्लिक कंपाउंड है ना, उसमें जो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरे कंपाउंड में एक पर्टिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, वो प्लेनर डिलोकलाइजेशन हो पाई इलेक्ट्रॉन का। तो ये भी आपको चेक करना है, कंप्लीटली डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, या उसको बोलेंगे रिंग करंट कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद अब कंपाउंड क्या है कि जो डिलोकलाइजेशन रिंग करंट हो गया उसमें प्लेनर है कंपाउंड, तो वो एरोमेटिक भी हो सकता है, एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, और आपका होमो भी हो सकता है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपके नॉन प्लेनर होते हैं जनरली। ठीक है। अब थर्ड रूल क्या है एरोमेटिक कंपाउंड के लिए? फर्स्ट हो गया साइक्लिक, सेकंड हो गया प्लेनर, थर्ड हो गया आपका फॉलो हक्कल रूल। हकल्स रूल। अब हकल्स रूल कौन सा वाला है? ये वाला है आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो 3 ही इसके रूल हैं, पहला साइक्लिक, दूसरा प्लेनर। ठीक है, इसी में हम जोड़ ले कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और रिंग करंट। ठीक है, इसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको। थर्ड है फॉलोज हकल रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। इन तीनों रूल को आप ध्यान रखना। अभी हम कुछ कंपाउंड लिख रहे हैं, क्या उसमें ये सेटिस्फाइड हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो वो कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? साइक्लिक कंपाउंड्स चूज करने होंगे।
तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैंने लिखा ये कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, आपको बताना है इसमें कौन एरोमेटिक है और कौन नहीं है। ठीक है, अभी इतना बताना है कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है, कौन एंटी है कौन नॉन एरोमेटिक है, कौन होमो एरोमेटिक है, ये बाद में पढ़ेंगे हम। पहले आपको केवल ये बताना है कि कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है। ये कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं मैंने, अगर इनमें आपको एरोमेटिसिटी चेक करना आ गई तो आपको इसका बेसिक नॉलेज होगा जो आपके बहुत काम आएगा आगे। ये मैंने कुछ कंपाउंड बनाए हैं, इनमें आपको एरोमेटिसिटी चेक करनी है। ये फर्स्ट कंपाउंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9। पहले में चेक करते हैं, सबसे पहला रूल क्या है, क्या कंपाउंड प्लेनर है, प्लेनर सॉरी साइक्लिक है। सबसे पहले क्या है, साइक्लिक, तो साइक्लिक है, पहला रूल फॉलो हो गया। सेकंड प्लेनर है, देखो यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं ये सब हम देखेंगे धीरे धीरे। अगर जिनको आता है हाइब्रिडाइजेशन अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम आगे पढ़ेंगे। ये sp2 और इसका भी क्या है sp2। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है वो कार्बन जो है प्लेनर, कार्बन का जो ओरिएंटेशन है वो प्लेनर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ही प्लेन में 120 डिग्री एंगल में ओरिएंटेशन होता है जनरली, तो प्लेनर भी है ये, सेकंड रूल भी। अब चेक करते हैं कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है क्या, सेकंड में ही है ये। तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन कैसे चेक करेंगे, कॉन्जुगेशन होना चाहिए प्लस सिग्मा बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इधर भी कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है, देखो पाई, सिग्मा और प्लस, तो पाई है, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड है, उसके बाद प्लस है, तो इसको बोलते हैं, ये क्या है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, कौन सा कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर पाई, सिग्मा और प्लस। ठीक है, यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी आपकी। तो दूसरा रूल भी फॉलो हो रहा है, थर्ड रूल, हकल रूल। तो हकल रूल फॉलो हो रहा है क्या यहाँ पे, देखो हकल रूल क्या है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। हमें पता है कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर n की वैल्यू में क्या कर दूं, 0 रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसका आंसर आएगा। तो ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब n की वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, कितना भी रखो, उसका कुछ ना कुछ आंसर आना चाहिए, और वो आंसर जो आ रहा है वो इसमें मिलना चाहिए हमें। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर थर्ड रूल भी फॉलो हो रहा है, मतलब ये क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक है। इसको चेक करते हैं, पहला साइक्लिक है साइक्लिक। ठीक है, सेकंड क्या यहाँ पर प्लेनर है, तो चेक करते हैं, देखो ये क्या है, sp2, ये भी क्या है sp2, और ये क्या है, जब भी नेगेटिव चार्ज आता है कार्बन पे वो सेचुरेटेड होता है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो जैसे sp3 आ गया, अब देखो कॉन्जुगेशन जब कराएंगे हम, तो सिग्मा पाई वाला होगा, तो जब ये यहाँ आएगा तो ये इधर चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो एक तरीके से अगर चेक करें तो ये कंपाउंड जो है कम्प्लीटली प्लेनर नहीं है, थोड़ा बहुत उठा हुआ होगा ये हिस्सा। ठीक है, अगर हम ये मान भी लें कि ये प्लेनर है, तब भी थर्ड रूल यहाँ फॉलो नहीं हो रहा। जो कॉन्जुगेशन में डिलोकलाइजेशन में जो नेगेटिव चार्ज यूज़ हो रहा है उसको भी हम काउंट करेंगे, तो यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल लगाएंगे। तो n की वैल्यू अगर हम 0 रखें तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, n की वैल्यू 1 रखें तो कितना आता है, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो एक बॉन्ड की ये हो गए,
और एक नेगेटिव चार्ज से टू इलेक्ट्रॉन ये हो गए, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो यहाँ पर थर्ड रूल भी फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, पहली बात, जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, हालांकि जब वो नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ का नेगेटिव चार्ज इधर कुछ समय के लिए शिफ्ट हो जाता है। तो ये कंपाउंड जो है वो कार्बन जो है उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर हम चेक करेंगे तो 100% sp3 तो नहीं है, sp3 और sp2 के बीच में है, बट फिर भी इसमें थर्ड ये मतलब कंप्लीटली प्लेनर तो नहीं है और थर्ड रूल भी इसमें फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये आपका एरोमेटिक नहीं है। इसको चेक करो। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर तो ये क्या है sp3, ये कंप्लीटली नॉन प्लेनर कंपाउंड है बिकॉज यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कार्बन सैचुरेटेड है, बिल्कुल कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो रही है। तो पहली बात ये नॉन प्लेनर है। ठीक है, साइक्लिक तो है लेकिन सेकंड रूल फॉलो नहीं हो रहा। थर्ड रूल भी यहाँ फॉलो नहीं हो रहा। देखो कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, पाई है, सिग्मा है, फिर सिग्मा है, यहाँ पर कोई चार्ज तो है नहीं, तो यहाँ पर फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है, सेकंड और थर्ड फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये भी एरोमेटिक नहीं है। इस तरीके से आप एरोमेटिसिटी चेक कर सकते हैं। ये क्या है, साइक्लिक है, फर्स्ट रूल फॉलो हो रहा है, सेकंड रूल नॉन प्लेनर है, नहीं फॉलो हो रहा है, थर्ड पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, नहीं फॉलो हो रहा है। इसमें चेक करो, इसमें क्या है, साइक्लिक पहला रूल फॉलो हो रहा है, सेकंड पाई इलेक्ट्रॉन, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, अब देखो इसमें क्या है, प्लेनर है ये, पाई इलेक्ट्रॉन रिंग करंट भी है, तो सेकंड भी फॉलो हो रहा है। थर्ड फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। कितने होने चाहिए, या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो। इस तरीके से n की वैल्यू 1 0 1 2 3 रखेंगे ना आप, तो ये आएगा। अगर n की वैल्यू आपने क्या रखी 0 तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू आपने क्या रखी 1 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें कितना है 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड रूल फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पर चेक करें, पाई कॉन्जुगेशन नहीं है, साइक्लिक तो है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो फर्स्ट रूल भी फॉलो हो रहा है, सेकंड रूल फॉलो नहीं हो रहा है, थर्ड भी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, सेकंड फेल है तो थर्ड पे जाना ही नहीं है, आप देखोगे तो भी वो फेल होगा। यहाँ पर देखो ये कार्बन, अब देखो ये क्या है, ये भी sp2 है क्योंकि प्लस है, ये भी sp2, ये भी sp2, ये सब sp2, सारे साइक्लिक हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, फर्स्ट रूल फॉलो, सेकंड भी फॉलो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। देखो जब ये यहाँ जाएगा तो अगर इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो इस आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आती तो आपको वो सीखना पड़ेगा कैसे बनाते हैं। तो देखो कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, फिर ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो एक तरीके से पूरी रिंग में रिंग करंट होगा, और पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 और 2, तो फर्स्ट फॉलो, सेकंड भी फॉलो, थर्ड भी फॉलो, बिकॉज 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, आप चेक कर लेना। तो इस तरीके से हम एरोमेटिक कंपाउंड को चेक करते हैं। और भी हायर कंपाउंड्स हैं, तो ये आपका बेसिक पार्ट हो गया फर्स्ट। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और एरोमेटिक कंपाउंड्स की बातें करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर एंटी एरोमेटिक, फिर पढ़ेंगे होमो एरोमेटिक, फिर पढ़ेंगे नॉन एरोमेटिक, उनकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे, उसके बाद उनके एप्लीकेशन की बात करेंगे। ठीक है, किस तरीके से वो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन, ठीक है, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है, किस तरीके से किसी कंपाउंड में रिएक्शन फास्ट होती है, किसमें स्लो होती है, किसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी होती है, किसमें स्लो होती है, किसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजी होती है, स्लो होती है, किसमें एडिशन रिएक्शन होती है। तो कुल मिलाकर के ऑर्गेनिक की बहुत सारी बातें जो हैं वो एरोमेटिसिटी के बेस पे हम बताते हैं। ठीक है, ये मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था एरोमेटिसिटी का, इसके बारे में हम डिटेल्ड चर्चा करेंगे। तो आप लगातार बने रहना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और अपनी बुक में अगर कोई एग्जाम्पल मिले आपको एरोमेटिसिटी का तो आप चेक करना। ये सिंपल मैंने मोनोसाइक्लिक कंपाउंड का बनाया है, फिर हम बाईसाइक्लिक पढ़ेंगे, ट्राईसाइक्लिक पढ़ेंगे, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें बहुत सारा पढ़ना है इसमें, लेकिन आज ये जनरल इंट्रोडक्शन था। तो इसमें हमने 3 रूल पढ़े। पहला रूल क्या है, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा रूल क्या है कि प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए जिसमें रिंग करंट जा रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, कंप्लीटली डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। थर्ड रूल है हकर रूल को फॉलो करना चाहिए। तो कौन सा वाला हकर रूल है,
ठीक है, मैं आपको एक बार तीनों चीज़ें दोबारा बता देता हूँ रूल। फर्स्ट क्या है, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड रूल क्या है, प्लेनर हो। और साइड में क्या लिखा मैंने, रिंग करंट हो। और रिंग करंट कब होगा, जब पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो, डीलोकलाइज हो कंप्लीटली, लाइट कंप्लीटली। थर्ड क्या बोला मैंने, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2, ये इतने पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो उसमें मिलने चाहिए। तो ये 3 रूल आपको ध्यान रखने हैं, ये आगे बहुत काम आएंगे। एंटी एरोमेटिक में यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बस, ठीक है। तो वहाँ पे हम अलग से पढ़ेंगे उसको, और फ्रॉस्ट डायग्राम से भी समझेंगे, और किस तरीके से हकल के बेसिस पे हम डिलोकलाइजेशन एनर्जी निकालते हैं, वो सब स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।